नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं, बीते दिनों से लेकर आज तक आपके सामने लगातार समाचार के ऊपर समाचार लेकर आ रहा हूं। आप सभी की जागृति और आप सभी का भला और आप सभी का विकास होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जगत भर में अलग अलग प्रकार के राजनीतिक और प्रचार चल रहे हैं, वो जगत का विकास करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके जीवन के विकास के लिए बातचीत लेकर आ रहा हूँ। जो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचना चाहता है, वो हर इंसान जिस परमेश्वर को मानता है उसकी बातें भी मानना आवश्यक बन चुका है। जैसे कि आप कहीं भी नौकरी धंधा करते हैं तो आपके बॉस की बातें आप सुनना चाहेंगे। अगर बॉस की बातें, आपके मालिक की बातें या फिर आपके ऊपर जो बॉस बना हुआ है उनकी बातें अगर आप हैंडलिंग नहीं करोगे या फिर बात नहीं मानोगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा या फिर नौकरी से बेदखल किया जाएगा या फिर आपको डाटा भी जाएगा। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, उसके वचन के साथ भी आपको जीना होगा। यदि यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानना बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। जैसे कि यूहन्ना 14:15 भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के यानी कि यीशु मसीह से प्रेम और मोहब्बत करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। लेकिन आज संसार भर में आज्ञाओं का पालन नहीं बल्कि खुद आज्ञा बनकर घूमना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को धुंधला बनाकर जीना नहीं चाहता है। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाएगा तो आप चश्मे का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी धुंधला देखना नहीं चाहता है, यानी कि कमजोर देखना ही नहीं चाहता है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी आपको कमजोर नहीं होना चाहिए। बीते दिनों में लोगों ने मुझे कहा कि आशीष आपका ऐसा हो चुका, अभी क्या कर पाएंगे आप। लोग कहने लगे कि आशीष आप भूखा मरेंगे। काफी मेरे दोस्तों यारों को भी कहने लगे कि आशीष के हाथ का हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, अभी उसको काम धंधा करने में प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी और भूखा भी मरेगा। ऐसे भी कहने लगे थे। गुजरात के आसपास के कई सेवकों ने मेरे विरोध में कई ऐसी भावनाएं खड़ी की है। कई चर्च में मेरा आना जाना बंद करवा दिया है। कोई बात नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपने मुझे रोका है चर्च में आने से, लेकिन प्रभु को आप रोक नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह आर पार काम करने वाला परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की सेवा और भक्ति करते हैं वो रोक टोक करने वाला परमेश्वर नहीं है और वो दगेबाज परमेश्वर नहीं है। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तो फिर चिंता की क्या बात है। आप हमारे साथ छोड़ सकते हैं, आप हमारी मित्रता छोड़ सकते हैं, आप हमारे फॉलोअर नहीं बन सकते या फिर हमारे YouTube चैनल देखना बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। इतना याद रखना, जो कोई आपका और मेरा मित्र होता है, जो अच्छा प्रेम भाव करने वाला व्यक्ति होता है, वो घर आके मुलाकातें करते हैं, फोन करके हालचाल पूछते हैं, है ना, जरूरतें पूरी करते हैं, उनको कहा जाता है मित्र। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा मित्र है। उसने कहा मैं आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि आपको मैं भजन संहिता के किताब से कुछ वचने आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि आशीष अभी कुछ कर नहीं सकते। आशीष को आप जानते नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों, आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है और सबके ऊपर भारी है वचन के द्वारा। काफी लोगों को मैंने डायरेक्ट बोला था तो उनको नहीं समझ में आया, तो अभी मैं आपको उदाहरण के साथ भी समझाना चाहूंगा। काफी जितने रेवरेंड बिशप और अन्य मसीह समाज के लोग जो है, समुदाय के जो क्या बोलना चाहिए कि मसीह संगठन के जितने भी लीडर हैं, मेरे वीडियो को खासकर सुन रहे हैं। आजकल उनकी नजर मेरे ऊपर है। तो आपको मैं कहना चाहता हूं जितने भी मसीह संगठन के लीडर हैं, जो अलग अलग संगठन के लीडर पाए जाते हैं मसीह समुदाय के अंदर, आप लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं दिख रहा है। आप लोगों के अंदर किसी की मदद करने की भावना नहीं दिख रही है। आप लोगों के अंदर किसी का झगड़ा सुलझाने की ताकत और पावर और वचनों का ज्ञान नहीं नजर आ रहा है। मैं खुलेआम आप सभी को बोल रहा हूँ, चाहे कौन से भी राज्य के मसीह समुदाय के हैंडलिंग करने वाले लीडर है, किसी के अंदर भी विकास नहीं नजर आ रहा है। मैं खुलेआम आप सभी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। कौन सा आरोप? क्योंकि आप अपना काम प्रकट नहीं कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह विश्वासी भाइयों बहन जो आप सभी को मदद करते हैं मसीह संगठन को चलाने के लिए, तो मसीह संगठन को चलाने के लिए जितने भी दान डोनेशन दिया जा रहा है,
आप तमाम सावधान हो जाइए मेरे तमाम भाइयों बहनों, कहां देना चाहिए कहां नहीं देना चाहिए, सारा मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आजकल इंसान पैसों को भगवान मान रहा है, ईश्वर को पीछे डाल रहे हैं और पैसों को आगे डाल रहे हैं। सावधान रहना। मैं परमेश्वर के वचन दाऊद राजा के मुंह के द्वारा जो निकला है उस बात को हम प्रकट करना चाहेंगे। दाऊद राजा परमेश्वर से क्या बातचीत करते हैं, आइए देखते हैं वचनों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ क्या होना चाहता है। हालेलुया। जैसे कि भजन संहिता 15 अध्याय और उसका एक वचन से हम आपके लिए आगे की ओर फरमाना चाहेंगे। आप सब निकाल सकते हैं और आप सभी के पास बाइबल भी होगा और बाइबल के साथ आप वार्तालाप कीजिएगा। हम किसी को नीचे गिराने के लिए कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग बैठ चुके हैं, गिर चुके हैं, उन सभी को ताजा करना चाहते, उठाना चाहते, उनकी कामगिरी, उनकी पदवी उनको याद दिलाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं वचन के साथ लोग चल रहे हैं या नहीं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। यह सवाल और जवाब है। क्या सवाल ये है परमेश्वर से पूछा जा रहा है, दाऊद राजा की ओर से, कि परमेश्वर को पूछा जा रहा कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र स्थान पर कौन बसेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र स्थान में कौन रह सकता है, परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन रह सकता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज अगर कहा जाए तो पवित्र स्थान आप और मैं हैं, लेकिन आपको और मुझे पवित्र स्थान में रहना है तो क्या क्या करना होगा। जो इंसान ईमानदार है, जो इंसान वफादार है, जो इंसान पवित्र है, जो इंसान सच्चा है, वही इंसान परमेश्वर के नजरों में टिक पाएगा। लेकिन आज आपके और मेरे अंदर पवित्रता है क्या, ईमानदारी है क्या, सच्चाई है क्या, ये आपको और मुझे ढूंढना होगा। ये बात पूछ रहा है दाऊद राजा परमेश्वर को कि आपके पवित्र स्थान में, आपके तंबू में कौन रह पाएगा। तो यहाँ आगे और बातें हैं, कौन रह पाएगा आगे देखते हैं। दूसरा वचन में, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वो परमेश्वर के नजर में पवित्र है। वो परमेश्वर के पवित्र तंबू में रह सकता है, पवित्र भवन में रह सकता है, स्वर्ग में रह पाएगा ये इंसान। लेकिन आज क्या है इंसान के जीवन में, आपको सुने आ रहा है, कान अगर आपके साफ सुथरे नहीं है तो साफ सफाई करके आइएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है कि जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलना चाहिए, मन से सच बोलना चाहिए। वो इंसान परमेश्वर के सम्मुख टिकेगा, पवित्र स्थान में टिकेगा, पवित्र तंबू में रह पाएगा। लेकिन आज कौन सच बोल रहा है बताइए मुझे। झूठ के ऊपर झूठ चल रहा है। मेरे पास कुछ लोग आए थे तो बकरी का बहाना करके आए, बकरी खरीदने के लिए आए, ऐसे करके बोला मेरी बीवी को, और उसके बाद मैं अगर घर पहुंचा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। झूठे, हेलो, क्या किया, झूठ बोलकर प्रवेश किए और कारनामा और कुछ था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहां लिखा है कि जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता हो, वह व्यक्ति सच्चाई से बोलता है, वो हृदय से बोलता है, वो होठों से नहीं बल्कि मन से बोलता है सच्चाई। वो परमेश्वर का कहलाएगा, परमेश्वर के सम्मुख पहुंच पाएगा। लेकिन आज क्या सच्चाई बोलने की ताकत और हिम्मत है? झूठ को लोगों ने भगवान बनाकर रखा, झूठ को लोगों ने अपना सहारा बनाकर रखा। लेकिन बाइबल के अनुसार चलने वाले व्यक्ति सच्चाई को सहारा बनाकर चलेंगे। सच्चाई तो यीशु है, सच्चाई तो परमेश्वर है। जमीन और आसमान का निर्माण करने वाला परमेश्वर, आज आपका भी वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बातें लागू करने के बजाय शैतान की बातों को लागू करके लोग जी रहे हैं। अगला वचन आपको बताना चाहता हूं मैं, उससे पहले इसी बात में आपको उत्साहित करना चाहूंगा। क्या सच्चाई आपके मन के अंदर है? सच्चाई से बोलना चाहते हैं, सच्चाई से चलना चाहते हैं, भारत देश को विकास में लाना चाहते हैं? कोई नहीं लाना चाहता है। अगर कोई लाने के लिए कोशिश करेगा तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक में बढ़ रहे हैं या फिर और कोई आम जनता में बढ़ रहा है। सच्चाई के साथ उसके ऊपर बहुत कुछ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ बोल बोलकर उसे पकड़ाया जा रहा है।
मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर कोई डांट डूट के उसे आगे की ओर कोई उत्साहित करना चाहता है या फिर सही कारनामों में लाना चाहता है तो उसके ऊपर बहुत कुछ एक्शन लेने के लिए कोशिश की जाती है। मैं आपके विरोध में नहीं हूं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आपको वचन सुनने की शक्ति और सामर्थ्य और समझने की बुद्धि ज्ञान है तो ही मेरे वीडियो को आप देखना, नहीं तो वीडियो देखना बंद कर देना। क्योंकि मुझे आप जैसे डरपोक और कायर लोगों की आवश्यकता नहीं है, मुझे हिम्मती लोग चाहिए। बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने डर महसूस किया। मेरे ऊपर जब हमला हुआ, काफी लोगों के अंदर मैंने डर देखा। रेवरेंड बिशप के अंदर डर देखा, पास्टरों के अंदर डर देखा, मसीह भाइयों बहनों के अंदर डर देखा मैंने। हेलो, क्या नजर आ रहा है? इतने साल की सेवा करने के बावजूद भी आपको यीशु मसीह का आत्मा नहीं मिला? क्या सामर्थ की आत्मा नहीं मिली? क्या हिम्मत की आत्मा नहीं मिली? परमेश्वर के नाम में वफादारी करना सीखो मेरे तमाम भाइयों बहनों। यहां लिखा कि जो हृदय से सच बोलता हो, जो मन से सच बोलता हो, वह परमेश्वर के तंबू में पहुंच पाएगा, वो स्वर्ग में पहुंच पाएगा, वो उसका निवासी स्थान होगा, वो वारिसदार होगा। अगला तीसरा वचन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखो, यहां लिखा है कि अपनी जीभ से जो निंदा नहीं करता है और अपने मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। कौन 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 ऐसा नहीं करता? बोलिए। यहां बोला कि अपने जीभ से निंदा मत करो, फिर बोला है कि अपने मित्र की बुराई मत करो, फिर बोला है कि अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। कौन व्यक्ति? जो खरा व्यक्ति होता है, जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर को अपना प्रभु और गुरु मान के चलता है, वो व्यक्ति जीभ से निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। कौन नहीं सुन रहा अपने पड़ोसी की निंदा? सब तो सुन रहा है, ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, ये फलाना ढेकना, एक दूसरे की निंदा के ऊपर निंदा पड़े हुए, अपने जीभ के ऊपर निंदा के अलावा कुछ ही नहीं निकालेंगे। पवित्र भवन में और पवित्र तंबू में जाने के लिए फिर दावा करेंगे, फिर सवाल करेंगे। कौन जाएगा? है ना? तो कौन जाएगा यहां पर बताता? जो पवित्र मन से पवित्र बात निकालता है, जो मन से सच सच बातें बोलता है, वो पहुंच पाएगा आगे। और जो अपने जीभ से बुराई ना करता हो और अपने मित्र की बुराई ना करता हो, अपने पड़ोसी की बुराई ना सुनता हो। लेकिन आज कान लेकर जाएंगे, क्या क्या बात है, क्या बात है करके सुनने के लिए और जाएंगे उसके पास, चिपक जाएंगे, रोटी खाना पीना बंद कर देंगे, लेकिन बुराई नहीं छोड़ेंगे। बुराई के ऊपर बुराई लगी हुई। आज कुछ लोग होठों से आदर करेंगे, बल्कि पीठ के पीछे बुराई इतनी पड़ी हुई कि पूछो मत। सेवकों के अंदर एक से एक बुराई, सबसे ज्यादा रेवरेंड बिशप के अंदर बुराई छाई हुई है। ये मैं सही बोल रहा हूं। अगर किसी के अंदर बुराई नहीं है तो मुझे कॉल करके बता दीजिए कि उनके अंदर बुराई नहीं है, उनको मैं सैल्यूट करूंगा। हेलो, समझ आता है कि नहीं आता? यहां लिखा, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। कौन नहीं सुनता? बोलो, फोन करो मुझे, मैं आपको नंबर देता हूं, फोन करो। कौन बुराई नहीं सुनना चाहता है? कौन निंदा नहीं करना चाहता है? कौन अपने मित्र की बुराई नहीं करता? बोलो मुझे। सब कर रहे हैं, फिर परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं आप सभी को जगाना चाहता हूं, आप सभी को उठाना चाहता हूं, परमेश्वर के काम में बढ़ाना चाहता हूं। ये सारी चीजों से बाहर आ जाओ, बुराई से बाहर आ जाओ, अपने मित्र को सही साथ दो, है ना? मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप मित्रता रखते हैं तो मित्रता का मतलब क्या होता है मालूम? बराबरी और अपना भाई से बढ़कर मित्र को माना जाता है। भाई का जगह मित्र को रखा जाता है। हालेलुया। भाई के जगह पर मित्र को रखा जाता है, उसे यार भी कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों? अपने मित्र के लिए जान और प्राण देता है, वह असली मित्र कहा जाता है। लेकिन आज मित्र का क्या खबर भी नहीं लोगों को। उनके ऊपर क्या हुआ, क्या हंगामा हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कमी है, क्या नहीं है,
क्या हालचाल है, ये खबर भी नहीं ले रहे। मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी खबर आप ले या ना ले, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस दुनिया की परवाह है। जो लोग मर रहे हैं, जो आज कमजोरियों में है, जो आज सच्चाई में नहीं है, आज जो बुराई में पड़े हुए हैं, उनकी मुझे परवाह है, ताकि मैं उन्हें बाहर निकालूं, बुराइयों से खींचकर बाहर निकालूं। लेकिन आज भेड़ की भेष में लोमड़ियां आ चुकी है, जो पास्टरों के रूप में और रेवरेंड बिशप के रूप में आ चुकी है भेड़ियां, जो तेल पानी बेचने के रूप में आ चुकी भेड़ियां। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जो लोग गुमराह करते चले जाते हैं उन्हीं के ऊपर सारी बातें जाती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? ध्यान से सुनो अगला वचन, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। यहां देखो क्या लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। ऐसा इंसान स्वर्ग में पहुंच पाएगा, ऐसा इंसान परमेश्वर के सम्मुख टिक पाएगा, उसके सिंहासन के सामने उसकी हाजिरी में टिक पाएगा। कौन व्यक्ति टिक पाएगा? हैं? जो यहोवा के डरवों का मतलब सेवकों का आदर करता हो, जो सही सेवक हो। सेवक उसी को कहा जाता है जो ईमानदारी से सेवा करता हो, जो परमेश्वर का डर रखकर सेवा करता हो, उसे डरवों कहा जाता है। परमेश्वर के डरवों, हालेलुया, उनका आदर करता हो वो इंसान शपथ खाकर मतलब वादा करके बदलता नहीं है, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे नुकसानी उठानी पड़े, चाहे घाटा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वादा करके मुखरता नहीं। वो इंसान परमेश्वर की हाजिरी में पहुंचेगा, वो इंसान परमेश्वर के तंबू में स्वर्ग में पहुंच पाएगा। हेलो, आज तो लोग बदलते चले जा रहे हैं। आज वादा किया, कल तोड़ेंगे। कौन सा वादा? परमेश्वर के वचनों के साथ जीने का, परमेश्वर के नाम में किसी को और कुछ हेल्प करने का वादा। लेकिन खुद से अगर वादा किया है, खुद अपनी मर्जी से अगर आपने वादा किया, तो वो आप तोड़ सकते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर के नाम में अगर आप वादा कर रहे हैं, वो नहीं तोड़ सकते। हानि उठ जाएगी आपके ऊपर, हानि आ जाएगी, पर आप वादा नहीं तोड़ेंगे। उसे कहा जाता है सच्चा भक्त, सच्चा ईमानदार, है ना। और ब्याज से पैसा नहीं लेता हो। अगला वचन 5वां, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। आखिरी वचन आपके सामने रख रहा हूं। यहां लिखा कि जो अपना रुपया मतलब पैसा ब्याज पर नहीं देता हो। आज कौन नहीं ब्याज पे दे रहा है? सब तो दे रहे हैं ब्याज के ऊपर पैसा। जो ब्याज के ऊपर पैसा दे रहा है, स्वर्ग राज्य में उसके लिए कोई रास्ता नहीं है और ना ही कोई जगह है। ब्याज से पैसा ना देता हो, है ना नहीं देता और निर्दोष की हानि उठाने के लिए घूस नहीं लेता, वो इंसान ईमानदार है। निर्दोष, जो कोई दोषी नहीं है, कोई उसका प्रॉब्लम यानी कि कोई उसके ऊपर कोई आरोपी नहीं है, निर्दोष व्यक्ति है, फिर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए घूस लेते हैं, क्या रिश्वत लेते हैं, है ना, कुछ पैसा खाते हैं, सुपारी लेते हैं, है ना। ईमानदार व्यक्ति कभी घूस नहीं लेगा, ईमानदार व्यक्ति कभी भी ब्याज से पैसा नहीं देगा। समझ में आता कि नहीं आता? और निर्दोष को कभी भी दोषी नहीं ठहराएगा। दोषी है तो दोषी बोलो, निर्दोष है तो निर्दोष बोलो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। कैसी चाल? पैसे ब्याज से नहीं बांटेगा और निर्दोष को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए कोई भी घूस या फिर कोई भी प्रकार की रिश्वत नहीं खाएगा। फिर आगे लिखा कि ऐसी चाल चलने वाला व्यक्ति वो ही कभी भी नहीं डगमगाएगा, टिकेगा वो हमेशा। रेती के ऊपर घर बनाया हुआ वो कभी भी आंधी तूफान के साथ डगमगा सकता है, गिर सकता, बल्कि चट्टान और अच्छी भूमि के ऊपर अगर बना तो उसके ऊपर चाहे जितनी आंधी तूफान आ जाए, है ना,
वो इधर उधर झुकेगा तो सही इधर उधर, लेकिन जड़ से नहीं उखड़ेगा। मैंने तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या समझ में आया? पहला वचन मैंने पढ़ा कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन है ना, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र स्थान पर कौन बसेगा। दूसरा वचन, जो कोई खराई से चलता है और धर्म का काम करता है वह हृदय से सच्चाई बोलता है, ये पहुंचेगा। तीसरा वचन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। चौथा वचन, वह उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है ना, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मे मनुष्य को क्या बोलेंगे आप? शाबाशी देंगे क्या? निकम्मे मनुष्य मतलब खराब इंसान है, उसको खराब ही बोलेंगे, हीरो तो नहीं बोलेंगे और ना ही पवित्र बोलेंगे उसको। जो है सही बोलना ही पड़ेगा। तुच्छ है मतलब तुच्छ है, निकम्मा मनुष्य है तो निकम्मा ही बोलना पड़ेगा। निकम्मा मनुष्य को क्या बोलेंगे? निकम्मा, ठीक है। और जो यहोवा के डरुओं का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, ये चौथा वचन मैंने पढ़ा। पांचवा वचन, जो अपना रुपया ब्याज से नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी भी नहीं डगमगाएगा, मतलब गिरेगा नहीं। समझ आता कि नहीं आता? कभी लुढ़कुड़ाएगा नहीं, कहीं लथड़ पथड़ नहीं करेगा, आगे की ओर दौड़ा चला जाएगा। हिम्मत की शक्ति और सामर्थ परमेश्वर देता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतने गुण पाए जाते हैं। ईमानदारी से रहता, कभी ब्याज से पैसा नहीं देता, कभी अपने पड़ोसी की बुराई नहीं सुनता, कभी अपने मित्र की बुराई नहीं करता, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। और दुष्ट को दुष्ट बोलेगा, सच्चाई तो सच्चाई है। और कभी भी निर्दोष को लुढ़काने के लिए या फिर निर्दोष को मारने के लिए कभी घूस नहीं लेगा, कभी रिश्वत नहीं खाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का कहलाएगा। लेकिन आज संसार भर में लोग रिश्वत खा रहे हैं, है ना, इसको मारो उसको मारो बोलेंगे, रिश्वत खाएंगे, झूठ बोल बोल कर पकड़ाएंगे, झूठ बोल बोल कर मारेंगे, झूठ बोल बोल कर और कुछ हंगामे करेंगे। यह सब कुछ चल रहा है, मसीह समाज में भी हो रहा है। मैं सब देख रहा हूं, मेरी नजरों के सामने हो रहा है और हमारे साथ भी हुआ था। आइए देखते हैं, तुम्हारे वचनों में ताकत और पावर है, तुम्हारी सेवकाई में ताकत और पावर और सच्चाई के साथ आइए और हमसे वार्तालाप कीजिए वचनों के साथ। तब देखते हैं तुम्हारी मिनिस्ट्री कैसी है। आत्मिक मिनिस्ट्री पहचान में आ जाती है। जो व्यक्ति चिकना चुपड़ा बोलता है उस व्यक्ति से सावधानी बना लीजिएगा, चाहे घर का हो या बाहर का हो, सावधानी बना लीजिए। आज मेरे मित्र कई जगह पर है, मेरे साथ चिकना चुपड़ा बोलते हैं और मेरे पास पैसा भी लूट कर खा जाते हैं और मैं उन्हें जान चुका हूं, है ना। कभी उनको कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ, है ना। अरे हम लोग उनको ठंडा थम्सअप अगर पिलाएंगे तो बड़ा बड़ा पिलाएंगे, लेकिन वो उनके यहाँ कोई मेहमान आता है, मित्र आता है तो 40-50 रुपए का पिलाएंगे। उनको शर्म आना चाहिए, है ना। अरे भाई एक दूसरे से सीखो, सेवा करते हुए एक दूसरे से सीखो। हमने अगर अच्छा किया, बड़ा भलाई किया, तो तुम उससे बढ़कर भलाई करो, एक दूसरे से बढ़कर भले काम करो यार। कौन रोकता है? अपने गुण प्रकट करो, अपना भविष्य उज्जवल करो, है ना। अपनी गवाही फैलाओ, यहां नहीं पृथ्वी के छोर तक, यूट्यूब के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा गवाही आपकी अद्भुत रीति से फैलाओ। दूसरे के द्वारा सुनी हुई नहीं, कानों कान सुनी और आंखों से देखी हुई बातें के ऊपर विश्वास करो, वरना तुम खतरों में फंस जाओगे। आज गुजरात के अंदर मेरे लिए कई कई जगह चर्च में दरवाजे बंद हो चुके हैं। होने दीजिए, परमेश्वर आर पार परमेश्वर है। मैं यूट्यूब का प्रचारक हूं, यूट्यूब का प्रचारक हूं और यूट्यूब के अंदर मैं प्रचार करता हूं ऑनलाइन। हर किसी के मोबाइल के अंदर घुस जाता हूं, तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारे जेब में, तुम्हारे मोबाइल के अंदर बैठा हुआ मैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, देखना है तो देख लो, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। आप नहीं देखेंगे तो हजारों लाखों लोग जो पड़े हुए दुनिया में हम उन तक पहुंच रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो फोन कीजिए और
सवाल जवाब कीजिए। तुम में अगर परमेश्वर का वचन और पावर होगा तो ही मुझे कॉल करना। विश्वासी लोग बिल्कुल फोन मुझे ना करें। जो वचन का ज्ञानी होगा और जो रेवरेंड बिशप होगा, समझदारी की बातें करना चाहेगा तो फोन करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरे पास कोई भी इंसान मुझे सिखाने के लिए बिल्कुल मत आना। सीधी और सिंपल बात बता देता हूं, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैंने काफी मसीह भाइयों बहनों को, रेवरेंड बिशप को चेक कर लिया है। मुझे अभी इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग बस दान डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। अपना नाम और शोहरत और अपनी कंपनी, अपनी कलिशा को इन्होंने दुकान बनाकर रख दी है। इन सभी से सावधान हो जाना है, सभी से सावधान हो जाना है। जो सेवा को बिगाड़ रहे हैं, इन सब लोभी लालचियों से सावधान हो जाओ, क्योंकि पाखंडपना ज्यादा हो रहा है। सावधान हो जाओ और आगे की ओर बढ़ो। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, बल्कि वचन के साथ अगर बढ़ोगे तब। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।